नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओम अक्षर के रहस्य के बारे में। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत है, इसके बिना सारी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित न की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। इसका नाद सभी से अलग विशेष है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। संस्कृत वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित होगा। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम म इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से संबंधित हैं। आकार, ओंकार और ममकार है। ब्रह्मा का बोध कराने वाला है तो वहीं उपालनकर्ता श्री हरि विष्णु का वाचक है। रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालुमध्य में किया जाता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ, उ और म 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यह तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि के शतम अर्थात 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण मोक्ष सभी का प्रतीक है। कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ज्ञान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ओम के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है तो वहीं यह विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। जब सतत रूप से ओम का जाप किया जाता है तो आप पूर्णतया ध्यान की अवस्था में रहते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उस समय साधक को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। एक शब्द में समाहित है सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। एक शब्द जो है सर्वशक्तिमान, ओम में है ब्रह्मा विष्णु और महेश जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियां का सामना करने का अदम्य साहस देता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से हर प्रकार की परेशानियां और रुकावटें दूर होती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार ओम एक मंत्र है जिसके जाप से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। शरीर की कुंडलिनी अर्थात 7 चक्र जागृत हो सकते हैं। पुराणों के अनुसार ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना वह शब्द है जिससे भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए। इसे सभी मंत्रों का बीज मंत्र एवं ध्वनियों और शब्दों की जननी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ओम सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो अपने आप में एक मंत्र भी है। ओम वास्तविकता में एक शब्द न होकर 3 अक्षरों से मिलकर बना है। औ और म ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों का
यह संयुक्त स्वरूप है। ओम शब्द में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। हमारे वेदों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ओम की ध्वनि को सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित रखा गया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म ने भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। 21वीं सदी में तो पश्चिमी वैज्ञानिक भी ओम पर रिसर्च करने में लग गए हैं, क्योंकि योग मुद्रा में इसका असर शरीर पर चमत्कारी रूप से होता है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज में ओम शब्द पर कई रिसर्च हुए। रोज इसका उच्चारण करने वाले लोग दूसरों से ज्यादा शांत थे। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था, ओम के उच्चारण से उन लोगों की कई बीमारियां बड़े ही धीमे असर कर रही थी। मंत्र विज्ञान पर थोड़ा सा ही असर पाकर विदेशी लोग हैरान रह गए हैं। मंत्रों में गुप्त अर्थ और उनकी शक्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई सबसे पहली ध्वनि ओम ही थी, जिसने संपूर्ण आकाश, पृथ्वी और पाताल के साथ सारे संसार को गुंजायमान कर दिया था। ओम की इस पवित्र ध्वनि की शक्ति और उसके असर का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम की ध्वनि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ओम पर यूनाइटेड स्टेट की एक रिसर्च ने दावा किया, ओम की ध्वनि सुनने पर मस्तिष्क में एक अलग असर पड़ता है। इसके उच्चारण से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी असर पड़ता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओम के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक विकार दूर किए जा रहे हैं, बल्कि नशे के गर्त में डूब रहे विदेशी युवाओं को भी उनकी इस बुरी लत से छुटकारा दिलाने के लिए इसी पवित्र ओम ध्वनि का सहारा लिया जा रहा है। डॉक्टर लीजर लसरियो व दूसरे चिकित्सक कहते हैं, हरिओम का उच्चारण करने से शरीर के विभिन्न अंगों पर अलग अलग असर पड़ता है। डॉक्टर लीजर ने अपने 17 वर्षों के रिसर्च के पश्चात यह खोजा, यदि हरि के साथ ओम को मिलाकर उच्चारण किया जाए तो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर उसका अच्छा लाभ पड़ता है। संतान व्यक्ति को मंत्र के बल पर संतान भी प्राप्त हो सकती है। ब्रिटेन के एक साइंस जर्नल में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां पर इसकी महत्ता स्वीकार की गई है। जिन आंतरिक बीमारियां का इलाज आज तक मेडिकल साइंस में नहीं उपलब्ध है, उनमें केवल ओम मंत्र के नियमित जप से आश्चर्यजनक रूप में कमी देखी गई है। खासतौर पर ब्रेन, इंटेस्टाइन और हार्ट से संबंधी बीमारियों में ओम के जाप का असर सर्वरोगहारी औषधि के रूप में काम करता है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख डॉक्टर मॉर्गन और उनके सहयोगियों द्वारा विगत 7 साल से हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह ओम के प्रभाव पर स्टडी की जा रही थी। इस दौरान उन्होंने ब्रेन और हार्ट की विभिन्न क्रिटिकल डिसीज से पीड़ित लगभग 3000 पुरुषों और 2500 महिलाओं पर इसका परीक्षण किया। इस दौरान सभी मरीजों को केवल वही दवाइयां दी गई जो उनके लिए जीवन रक्षक थी, बाकी सारी दवाइयां बंद कर दी गई। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक साफ, स्वच्छ व खुले वातावरण में योग प्रशिक्षकों के द्वारा ओम का जाप करवाया गया। इस दौरान उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों में ओम का जप करने को कहा गया। हर 3 महीने बाद मस्तिष्क व हृदय के अलावा पूरे शरीर का स्कैनिंग किया गया। 4 साल तक लगातार ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। लगभग 70% पुरुष और 82% महिलाओं में का जप करने से पहले से जो बीमारियों थी, उन बीमारियों में 90% तक की कमी दर्ज की गई। ओम के उच्चारण का यदि आप पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो इसका उच्चारण करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त या शाम का चुनाव करें। उच्चारण करने से पहले इसकी तकनीक सीख ले, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें। जब आप उच्चारण पूरा कर ले तो लगभग 10 मिनट तक जल को स्पर्श न करें। नियमित रूप से उच्चारण करने से दैवीयता का अनुभव होने लगेगा। पतंजलि ने योग सूत्र में ओम का वर्णन किया है। यह 3 शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। इनमें पहली है
क्रिएशन यानी कि निर्माण, दूसरी है प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण और तीसरी है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। यह हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को कनेक्ट भी करता है। यह भी कहा जाता है जब सारी ध्वनियों को एक जगह एकत्र किया जाता है तब ओम शब्द ही बनता है। इसकी सही तरीके से चांटिंग करने पर हमें बहुत से शारीरिक व मानसिक लाभ भी मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं ओम शब्द की सही उच्चारण की विधि। ओम चांटिंग का सबसे अच्छा तरीका है इसे जमीन पर सुखासन के मुद्रा में बैठकर किया जाए। इसका सही समय सुबह का होता है। इसको आप सोकर उठने के बाद, नहाने के बाद, बिना कुछ खाए और कुछ खाकर सभी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसकी चांटिंग करने के लिए सुबह उठकर फ्रेश होकर किया जाए। दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखे पेट से अ शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके लिए पहले एक गहरी सांस लें, फिर पेट से अ शब्द की ध्वनि थोड़ी तेज आवाज से निकाले जिससे हमारे पेट में कुछ वाइब्रेशन पैदा होगे। अब ऊ की ध्वनि के लिए होठों को थोड़ा सा गोल करके श्वास को बाहर निकाले, तब स्वयं ही ऊ की ध्वनि निकलेगी। इस बात का ध्यान रखें कि यह तीनों ध्वनियां सांस को बाहर निकालते हुए ही करें। नॉर्मल श्वास लेने के लिए नासा छिद्र का उपयोग करें। आखिरी ध्वनि म से इसे समाप्त करते हैं तो इसे करने के लिए आंखें बंद कर पुनः लंबी सांस लें, फिर होठों को बंद करें। धीरे धीरे वाइब्रेशन और हुमिंग साउंड निकालते हुए इसे पूरा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें ओम के पूर्ण उच्चारण को श्वास बाहर निकालते हुए ही करें। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। ओम चांटिंग करने से इन तीनों दोषों में लाभ होता है, यह बैलेंस होते हैं, इससे सभी में स्थिरता आती है। अगर आप रोजाना ओम चांटिंग करते हैं तब हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है। ओम के उच्चारण करने से आपको इसके अतिरिक्त अन्य अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं जिनका संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। ओम एक कॉस्मिक एनर्जी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है जो आपको सफल बनाएगी। आपने ओम के महत्व को समझ लिया तो फिर जीवन भर हर समस्या से मुक्ति संभव है। दोस्तों, आज हमने आपसे ओम अक्षर के रहस्य के बारे में जो बातें की हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।